This is Madhura and I welcome you back to my YouTube channel Positive Vibes. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस शेयर करने वाली हूँ जिसके वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। ये 5 चेंजेस जो है वो खुद मैंने अपने लाइफ में ट्राई किए हैं फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ इन दिस लॉकडाउन पीरियड एंड इट हैज वर्क फॉर मी पॉजिटिवली। ऑल्सो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ भी चीजें इस चैनल पे शेयर करूंगी वो पढ़ के रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करके उसके ऊपर स्टडी करके ही शेयर करूंगी और वो चेंजेस की वजह से या वो अपनाने की वजह से आपके लाइफ में कोई हानि नहीं होगी, इसकी मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। सो आई एम नॉट गोना शेयर एनीथिंग विदाउट स्टडिंग, सो यू कैन बी श्योर ऑफ दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग अ डायरी। ये हमने काफी बार सुना होगा कि हमें डायरी लिखनी चाहिए, हमारे थॉट्स बाहर निकालने चाहिए थ्रू आवर राइटिंग्स, बट नॉट ऑल ऑफ अस आर राइटर्स। तो हम सब अपने थॉट्स इन अ राइटिंग वे नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए ये काफी सिंपल टेक्निक है। व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर स्लीपिंग, रोज सोने से पहले आपको 3 ऐसी चीजें लिखनी है जिसकी वजह से आपको पूरे दिनचर्या में खुशी मिली हो। दैट इज जस्ट try to remember whatever you have done from morning till evening and try to reflect and try to remember what are those 3 things that actually gave you immense happiness। और वो आपको उस टाइम नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब आप रात को सोचते हो तब आपका ब्रेन स्टिमुलेट करता है सब थॉट्स को एंड यू ट्राई टू रिमेम्बर एंड मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव डन एंड देन यू रिफ्लेक्ट अपॉन ऑल योर एक्शंस। और उसमें आपको जो 3 चीजें जिसकी वजह से आपको एक्चुअली खुशी हुई हो वो आपको सिर्फ लिखने हैं। आई एम गोना गिव एन एग्जांपल। दिस इज अ स्मॉल डायरी एंड आई स्टार्टेड दिस इन लॉकडाउन पीरियड। और मैंने फर्स्ट ये चीज चालू की थी 5th of May 2020 को। So the first thing that I've written is I completed 1 chapter in biostats. I read some articles about COVID-19, and third is I won twice in Ludo. So these were like these 3 basic things that gave me immense happiness during that period, because basically we don't do something during the day, फिर भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर हमने कोई छोटी सी चीज की है, जैसे we completed a series or we watched something which gave us positivity, we watched something comic, anything, you can just write it down and this is really a great way of remembering what made you happy. So the second thing is doing some form of physical activity. So this physical activity can be anything. It should be a aerobic activity mostly where you are doing some kind of cardio, nothing more than 15 to 20 minutes. एंड यू कैन गो ऑन यूट्यूब, यू कैन गो ऑन गूगल और फाइंड आउट कर सकते हो कि ऐसे कौन से 15 to 20 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी है जो आप फटाफट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में काफी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, काफी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ब्रेन व्हिच इवेंचुअली गिव्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल्सो इट इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आप इसके बारे में यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो और आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे 15 to 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो। एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर माय 15 to 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो रूटीन with you guys. The third thing is smile. Well, we all smile and we all know it's really important to smile, but this is a little different. This is smiling to everybody around you. मैं आपको एक फन फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे कल्चर है कि जब हम स्ट्रेंजर्स को मिलते हैं तो स्माइल करते हैं, बिकॉज इवन इफ यू डोंट नो देम वी जस्ट स्माइल एट ईच अदर एंड वी जस्ट आस्क देम हे हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, हाउ इज योर डे, दैट्स इट। सो वी कांट रियली अडैप्ट दैट। हमारे इंडियन कल्चर या एक्चुअली स्ट्रेंजर्स को स्माइल नहीं करने हैं, ऐसे हमें सिखाया जाता है बचपन से। सो यू डोंट रियली नीड टू डू दैट टू द स्ट्रेंजर्स, बट व्हेन यू आर इन योर ऑफिस, व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस और व्हेन यू आर एट योर कॉलेज, you should always smile at your seniors, juniors, teachers, no matter you hate them or no matter you get negative vibes from them. आप अगर स्माइल करोगे you are definitely going to get a smile back because smile is contagious. तो अगर आप स्माइल करोगे वो आपके पास स्माइल करेंगे एंड देन whatever negativity is there between you both वो सब चली जाएगी। कोई भी गिले शिकवे रहेंगे वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। So always practice this. Please try doing it. The fourth thing is contacting a old friend. We all have school friends, college friends, and as we move ahead in life, we do not keep in contact with them because we get busy, of course. So what you have to do is every week, एक डे, संडे को या फिर फ्राइडे को, जो भी एक दिन आप डिसाइड करो, प्रेफरेबली संडे, आप अपने किसी भी ओल्ड फ्रेंड को जस्ट ड्रॉप ए टेक्स्ट, हे हाउ आर यू, और दैट्स इट. डोंट डू एनीथिंग. यू डोंट हैव टू सिट एंड वेट फॉर द रिप्लाई.
आपको ये रिप्लाई डेफिनेटली आएगा 1 या 2 दिन में, इमीडिएटली भी आ सकता है. एंड आफ्टर दैट यू गोइंग टू continue the conversation and you're going to talk and ask what's happening in your life, and you want to keep updated with each other. So no matter how busy you get in your life, every week try doing this and make this a habit कि आपके इतने सारे दोस्त हैं, भले ही आप दोस्त ना रहे हो पास्ट में, if you were colleagues, just try dropping a text. What happens is, अगर हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे we need to talk to someone, we will never feel lonely. We will never feel that we have nobody to talk to, because we have so many people we have been in touch with, and it's so difficult because sometimes it so happens that we have our best friends, but we can't contact them because we haven't spoken to them for so long, and it feels so awkward that अभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं कैसे कॉल करके उसको अप्रोच करूँ. So if you do this, you will never feel like you have nobody to talk to, and you can always approach people, and you can always have people who can approach you. So please do try this. I tried this in my life, and I got in contact with my 2 best friends in the lockdown, and we would have conversations for hours and hours. Trust me, it is the best thing that you can do. The 5th and the most important thing is, I tried this and it worked for me so well. So please try it. Limiting the social media. Yes. Limiting the social media is the most important thing that you can do, because it is one of the major reasons for the stress right now in today's scenario. ये हम नहीं पहचान पाते जब तक हम ये महसूस नहीं करते, जब तक ये हमें फील नहीं होता है. So just try doing this. And I can't tell you limit to what extent, because what is right for you may not be right for you. Because what is right for me may not be right for you. So you just have to use it at the right amount, and what is the right amount that you have to find for yourself. I tried this on myself and it really worked for me, and अब मुझे पता है social media is not my life, और मुझे वो कितने हद तक use करनी है, and what are the purpose I'm going to use that for. Otherwise I don't need it. Definitely I have so many other things to do, and इसके वजह से मुझे ज्यादा टाइम मिलता है दूसरी चीजें करने के लिए. I do not waste time watching at the other stories which are not even true. Honestly, social media is not your life. Social media is what you want to show people. I can keep talking about this and I can go on, and I can make another video separately for this. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और बोलूँ, and if you want to know what are the pros and cons of social media, of course we all know that, but I can tell you with my personal experience. So please tell me if you want to know about it. I can make another video whenever. So I think these are the 5 lifestyle changes I shared with you all, and I've tried this. So please do try. Please do tell me how it works for you all after you try it. And if you all have some tips, and if you all have some changes which can bring some positivity and keep some negativity out of your life, please do share with me in the comment section below. अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको थम्स अप दीजिए, आपके नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बता सकते हो कि ये चेंजेस आप प्लीज ट्राई कीजिए. एंड do comment and do give me some reviews, and I'm a new YouTuber, so please tell me whatever mistakes, whatever you feel. Always I'm open for all the healthy criticism, and I love to interact with you all. And what else? Subscribe to my channel for coming videos. Thank you. Bye.